सोच के देखिए, लगभग 250 साल तक भारत पर अंग्रेजों का राज था। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब यहाँ एक बहुत ही ताकतवर मुगल साम्राज्य हुआ करता था, जो इस बदलाव के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने शक्तिशाली मुगलों का पतन अंग्रेजों के हाथों हुआ कैसे? मतलब कैसे कैसे मुट्ठी भर व्यापारी दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को खत्म करने में कामयाब हो गए? चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं शुरू से। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 16वीं सदी के आखिरी की बात है। दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन होता था ना, उसका लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा अकेले भारत में होता था। और ब्रिटेन, उनका हिस्सा था सिर्फ 3 से 4%। कहाँ 25, कहाँ 3। भारत सच में, जैसा कहते हैं ना, सोने की चिड़िया था। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, जो उस वक्त सिविल वॉर यानी गृह युद्ध और एक कमजोर इकोनॉमी से परेशान था। हाँ, तो इसी सोने की चिड़िया पर नजर पड़ी ब्रिटेन की कुछ व्यापारियों की। साल था 1600। करीब 200 ब्रिटिश ट्रेडर्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनका मकसद बस एक था, भारत आकर अपनी किस्मत चमकाना। तो इसके 8 साल बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाजों का बेड़ा लेकर पहुंचे गुजरात के सूरत पोर्ट पर। उनका मिशन साफ था, मुगल बादशाह जहांगीर से मिलना और इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन लेना। और यहीं से, इसी मुलाकात से उस लंबे और कह सकते हैं किस्मत बदल देने वाले रिश्ते की शुरुआत हुई। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। देखिए, जहांगीर के दरबार में पहले से ही डच और पुर्तगाली व्यापारी काफी पावरफुल थे, उनका पूरा दबदबा था। तो उनके प्रेशर में आकर जहांगीर ने शुरू में अंग्रेजों का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, साफ मना कर दिया। पर अंग्रेज भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। वो लगे रहे। लगातार जहांगीर के पास एक से बढ़कर एक फायदेमंद डील्स के नए नए प्रपोजल लेकर जाते रहे। और आखिरकार उनकी जिद और आकर्षक सौदों को देखकर जहांगीर ने अग्रीमेंट पर साइन कर ही दिए। और यही एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। अब परमिशन तो मिल ही गई थी, तो बस कंपनी ने फौरन सूरत, मुंबई, चेन्नई, पटना जैसी बड़ी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां खोल दी। शुरू में उन्होंने एक बहुत स्मार्ट काम किया, लोकल लोगों को नौकरियां दी, अच्छी सैलरी दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई भारतीय व्यापारी भी उनके पार्टनर बन गए। और देखते देखते अंग्रेजों का प्रभाव और बिजनेस दोनों बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, अंग्रेजों का लालच भी बढ़ता गया। अब उनकी नजर सिर्फ ट्रेड पर नहीं थी, नहीं, अब उनकी नजर थी भारत की सत्ता पर। उनका इरादा साफ हो रहा था, व्यापारी से शासक बनने का। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1686 में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब से जंग छेड़ दी। नतीजा, मुगलों ने उन्हें बुरी तरह से हराया, पूरी तरह से। इस हार ने अंग्रेजों को एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाया कि वो सीधी लड़ाई में मुगलों से कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने अपना तरीका बदला। उन्होंने एक नई और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे हम सब जानते हैं डिवाइड एंड रूल, या फूट डालो और राज करो के नाम से। और ये एक ऐसी चाल थी जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती थी? बहुत सिंपल था, पर बहुत असरदार। अंग्रेज पहले भारतीय रियासतों जैसे मराठे और निजाम के बीच जो पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी ना, उसको और भड़काते थे, उसे हवा देते थे। फिर दोनों को आपस में लड़वाकर कमजोर कर देते। और जब दोनों तरफ थक हार जाती, तब अंग्रेज आसानी से उन पर कब्जा कर लेते थे, एक एक करके। और अंग्रेजों को अपनी ये चाल चलने का बिल्कुल सही मौका तब मिला जब मुगल साम्राज्य खुद ही अंदर से कमजोर पड़ने लगा था। एक पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति शून्य पैदा हो रहा था, एक खाली जगह जिसे भरने के लिए अंग्रेज पूरी तरह से तैयार बैठे थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सब कुछ बता देती है। सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और बस गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। फिर 1717 में एक कमजोर मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बिना टैक्स के ट्रेड करने का अधिकार दे दिया, एक बहुत बड़ी गलती। उसके बाद 1739 में फारस से हमला हुआ, जिसने दिल्ली को लूटकर साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने लगभग सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था।
तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थे मुगल, जिनके पास थे अनुभवहीन शासक, आपस की लड़ाइयाँ और हमले के बाद एक खाली खजाना, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चालाक, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में माहिर और उनसे कहीं बेहतर सैन्य संगठन के साथ बिल्कुल तैयार। और इस तरह भारत की गुलामी की वो दुखद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची। ये अंतिम प्रहार था, जहां मुगल वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 18वीं सदी खत्म होते होते अंग्रेजों ने अपनी इन्हीं चालों से, इन्हीं स्ट्रैटेजीज से लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। नतीजा, एक भयानक नतीजा, अंग्रेजों की पूरी जीत। और अपनी इस पकड़ को और मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारी भरकम टैक्स लगाए, लोकल जमींदारों से पार्टनरशिप की, उन्हें अपने साथ मिला लिया। कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे और सड़कें बनाकर उन्होंने कुछ समाज सुधारकों का सपोर्ट भी हासिल कर लिया। और सबसे दुख की बात यह है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कई भारतीय सहयोगियों ने ही धोखा दिया और अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे उनकी जीत और भी आसान हो गई। और इसके साथ ही भारत में सदियों पुराने मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। एक युग समाप्त हो चुका था। इस कहानी का अंजाम बहुत ही दर्दनाक था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्हें बंदी बना लिया गया। उनकी आंखों के सामने उनके बेटों का कत्ल कर दिया गया और फिर उन्हें देश निकाला देकर रंगून की एक जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अकेलेपन में ही अपना दम तोड़ दिया। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आ खड़ा होता है, क्या मुगल साम्राज्य खुद अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार था? क्या उनकी अपनी गलतियां, उनकी आपसी लड़ाइयां और अंग्रेजों पर गलत वक्त पर किया गया भरोसा ही उनके पतन का कारण बना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है।